हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एमसीक्यूज़ विद आंसर्स और हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। हमने अभी तक 75 बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं देखने में बिल्कुल सिंपल लगते हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में अक्सर ये सवालात पूछे जाते हैं। ख़ास करके एसएससी लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं या फिर स्टेट लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन हैं, चाहे वो पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, इसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। हमने आपसे पहले ही वादा किया है कि हम लगभग 150 ऐसा क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से कवर करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आज हम लोग 76 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 100 तक। तो आज हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि द टूल्स एंड वीपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मोस्टली मेड ऑफ स्टोन ओनली, स्टोन एंड कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन, कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर होगा 4, कॉपर, टीन एंड ब्रॉन्ज। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस वक्त तक हमारे पास आयरन था ही नहीं, मतलब आयरन का खोज हुआ ही नहीं था। और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस वक्त में कौन कौन सा मेटल पाया जाता था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मेटल था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में नहीं पाया जाता था, तो उसमें आप आयरन टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बेहद बेसिक सा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और उनसे किसी और को भी फ़ायदा हो। हमारे पास दूसरा जो सवाल है 77 नंबर, वो है कि ट्रेसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन? बार्ली, सीसम, मस्टर्ड, शुगर केन। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि इन चार चीज़ों में बार्ली हो गया, सीसमम हो गया, मस्टर्ड हो गया, शुगर केन, इनमें से कौन है जिसके बारे क्या ऐसी चीज़, मतलब इनमें से कौन सा चीज़ है जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था? तो इसका क्या आंसर होगा? शुगर केन। शुगर केन जो था, जो ईंख है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में नहीं पाया जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन was discovered in 1902, 1912, 1922, 1932, 1902, 1912, 1922, 1932 में से किस वर्ष में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? क्या होगा इसका आंसर? आप सबको मालूम होना चाहिए, 1922। कई दफ़ा ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 1922 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप हमें बताएंगे कि सबसे पहली जो सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, सबसे पहली जो साइट की खोज हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में, वो कौन सी थी और किन के द्वारा खोजी गई थी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, इंडिकेशन ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव कम फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट रोपर, काली बंगन, लोथल, कुनाल। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता सकते हैं कोई? इसका आंसर होगा लोथल। इंडिकेशन ऑफ प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव केम फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट लोथल इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर इंडो गैंगेटिक डिवाइड एंड अपर गैंगेटिक प्लेन, पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान एंड बलूचिस्तान, यूपी, हरियाणा एंड नेबरिंग पार्ट ऑफ पंजाब एंड राजस्थान, बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान एंड बलूचिस्तान। ठीक है, हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो सबसे पहले कहाँ आकर के बसा था? सप्त सिंधु एरिया में, जो 7 महत्वपूर्ण जो रिवर्स थी वहाँ पे बसी और बाद में वो धीरे धीरे फैलती गई थी। इसलिए हमारा जो स्प्रेड है इसका, वो पंजाब, सिंध, गुजरात, राजस्थान एंड बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81, द क्वेश्चन इज राइस कल्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ, ऑप्शन इज हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल। जो चावल की खेती हुई थी वो सबसे पहले समझ लीजिए कहाँ हुई थी और किस साइट से? जो राइस कल्टिवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट, कौन से हड़प्पन साइट से इसकी खोज हुई थी? सबसे पहले कहाँ उपजाना शुरू किया गया था? द आंसर विल बी लोथल। लोथल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। आपको हमेशा
लोथल के बारे में लगभग सारी जानकारी होनी चाहिए। हड़प्पा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कालीबंगन, मोहनजोदारो, ये सब जो कुछ साइट्स हैं इनके बारे में आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए, खास करके कि इनका खोज किसने किया। दूसरी बात है कि कहाँ ये जो साइट्स हैं वो किस जगह पे है, किस रिवर के किनारे हैं, किसने खोज किया, कब खोज किया। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपको पीसीएस और एसएससी लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। 82 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदारो इज ऑल्सो नॉन एज मॉन्ट ऑफ द ग्रेट, मॉन्ट ऑफ द सर्वाइवर्स, मॉन्ट ऑफ द लिविंग, मॉन्ट ऑफ द डेड। द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, मॉन्ट ऑफ द डेड इज द राइट आंसर फॉर मोहनजोदारो। ठीक है, मॉन्ट ऑफ डेड, जो मौत होता था, लाशों का ढेर कहा जाता था मोहनजोदारो को। ठीक है, मोहनजोदारो को एक और नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें बेहद खुशी होगी, वरना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मोहनजोदारो का दूसरा और कौन सा नाम है एक्सेप्ट मॉन्ट ऑफ द डेड। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ हिंदुज्म वर प्रैक्टिस्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कल्ट ऑफ शिवा, आइडल वर्शिपिंग काउज, वियरिंग सैक्रेड थ्रेड्स। 83 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज जो हिंदुज्म धर्म है वो और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो हिंदू घाटी सभ्यता थी, उसमें और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेम है, मतलब जो आज भी मिलता जुलता है आज के हिंदू धर्म से और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त में। तो ऑप्शन इज कल्ट ऑफ शिवा, आइडल वर्शिप नहीं था, वर्शिपिंग काउज नहीं था, वियरिंग सैक्रेड थ्रेड्स नहीं था। द आंसर विल बी कल्ट ऑफ शिवा। कल्ट ऑफ शिवा जो है ये आपको आज के हिंदुज़म में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम समझ लीजिए कि प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो कहाँ एस्टेबल्ड हुआ था। आपको ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में या वेस्टर्न इंडिया में? इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट को एस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड द मोहनजोदारो साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो कुछ साइट्स हैं उनकी खोज किसने की थी, इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। वो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए, किसी भी एसएससी लेवल के क्वेश्चन को आप उठा लीजिए, किसी भी पीसीएस एग्जाम का, चाहे वो स्टेट पीसीएस में बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, इस जगह के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको अक्सर एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा जहां ये पूछा जाता है कि किसने किसका खोज किया था, मोहनजोदारो साइट का खोज किसने किया था। ऑप्शन हमारे पास दयाराम सहनी, रखलदास बनर्जी, सर जॉन मार्शल, सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन का चौथा नंबर जो ऑप्शन है ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये देख करके ही लग रहा है कि हम लोगों ने कहीं पे भी इस नाम को पढ़ा नहीं है। ठीक है, जो हमारा 3 ऑप्शन है 85 का, फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक, ये आपको देखना है। दयाराम सहनी नहीं होगा, आर.डी. बनर्जी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द मोहनजोदारो। ठीक है, आर.डी. बनर्जी ने ही मोहनजोदारो का खोज किया था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन 86, आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे कि दयाराम सहनी ने कौन से साइट का खोज किया था। ठीक है, 86 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप मुझे बता सके तो बताइएगा, वरना हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देंगे तो ठीक है, वरना आप हमें ये बता दीजिएगा कि मैं बता दूंगा सर जॉन मार्शल जो थे वो कौन थे। और आपको हमें ये बताना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने रखा था। ठीक है, दूसरा चीज़ 86 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्टेबल किया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया कि इनमें से जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था किस चीज़ से रिलेटेड नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू गंधार स्कूल ऑफ आर्ट? ऑप्शन इज एलिफेंटा, खजुराहो, एलोरा, अजंता। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता सकते हैं कोई? इसका जो आंसर होगा वो होगा अजंता। अजंता जो है वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है, किसी तरह से इससे कोई रिलेशन नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द थ्योरी ऑफ आर्कटिक रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस? Who among the following popularized the theory of Arctic region as the original home of Aryans? देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी तक में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है कि जो हम पढ़ते हैं कि
आर्यंस जो है वो आर्कटिक रीजन से आया है, ये हमें किसने बताया था? कौन थे वो पहले शख्स जिसने ये बताया था? ठीक है, वो थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने ही ये बात बताई थी कि आर्कटिक रीजन से जो आर्यंस थे वो आए थे। हालांकि हम लोग इस थ्योरी को बहुत कम मानते हैं और इसको लेकर के हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग जिनका लेकर के चलते हैं वो है मैक्स मूलर, जिन्होंने ये बताया था कि भारत में जो लोग आए थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो आर्यंस थे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन 88, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेदास? सावित्री, गार्गी, लीलावती, लोपामुद्रा। आपने कभी पढ़ा है क्या? अगर पढ़ा है तो जल्दी से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हिम्स ऑफ वेदास? द करेक्ट आंसर विल बी गार्गी। ठीक है, गार्गी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। जल्दी से आप लोग पढ़िए और देखिए। इसे याद रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो तो सुन रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से नोट करते जाइए। जैसे जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि नहीं भाई ये मुझे याद नहीं रहेगा कुछ दिन के बाद, तो उसे नोट करते जाइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन 89, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स नॉट मेंशन फ्रीक्वेंटली इन ऋग्वेदिक हिम्स? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सरस्वती। कौन सी ऐसी नदी थी जिसके बारे में ऋग्वेदिक जो हिम्स थे उसमें नहीं बताया गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सरस्वती में जल्दी से बता सकते हैं कोई? ब्रह्मपुत्र वो नदी थी जिसके बारे में ऋग्वेदिक हिम्स में कहीं भी इसकी जानकारी नहीं थी, इसे मेंशन नहीं किया था, जबकि गंगा, सिंधु और सरस्वती के बारे में कहा गया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरस्वती नदी अभी है या नहीं है? अगर है तो कहाँ है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, उपनिषद ऑल्सो नॉन एज द वेदांताज आर डैश इन नंबर। तो उपनिषद जो थे वो कितने थे? 96, 105, 108, 112। देखिए बेहद आसान सा सवाल है ये, इसका आंसर मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 108 वेदांताज थे टोटल। ठीक है, उपनिषद ऑल्सो नॉन एज द वेदांताज आर, कितने नंबर थे उसमें? 108 वेदांताज थे। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द फेमस वैदिक सेइंग वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन इज स्टेटेड इन ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, मुंडक उपनिषद। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेहद इंपॉर्टेंट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सामवेद। ठीक है, ये फेमस वैदिक सेइंग है कि वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मेन। ये कहाँ लिखा गया है? सामवेद में लिखा गया है। ठीक है, अगर आप वॉर देखेंगे तो हो सकता है कि आप वॉर देख करके किसी और में चले जाएं, जबकि सामवेद को हम लोग अक्सर पढ़ते हैं म्यूजिक के लिए, लेकिन यहाँ पे वॉर है, फिर भी हम लोग सामवेद ही इसका सही आंसर है। इसलिए इसे याद रखिएगा कि वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन जो स्टेटमेंट है वो सामवेद में कही गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द ऋग्वेदिक पीपल वर्शिप्ड नेचर। द ऋग्वेदिक आर्यंस वर by and large urban people. The Rigvedic family comprised parents and other kith and kin apart from husband and wife. The Rigvedic women were highly respected and that most of the religious ceremonies were considered incomplete unless wives joined their husbands. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The Rigvedic Aryans were बाय एंड लार्ज अर्बन पीपल, ये इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग भी नॉट करेक्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट नहीं है, बाकी के ऑप्शन सारे के सारे सही है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी आर लेड डाउन इन पुराणास, वेदास, ब्राह्मणास, स्मृतिज। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी जगह, हर ऑफिस में, कहीं भी आप काम करते हैं, किसी भी जगह आप जाएंगे वहाँ का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि देखिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब हो गया अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं आप कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ही ये होता है कि हाँ ये सारा जो काम है वो कैसे करना है, किस तरह से करना है। ये चीज़ें हर ऑफिस का एक अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है।
तो जो वैदिक सोसाइटी था उसका कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ था, कहाँ लिखा गया था? पुराणास, किस चीज़ में लिखा गया था? पुराणास, वेदास, ब्राह्मणास, स्मृतिस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कोई बता सकता है? करेक्ट आंसर विल बी स्मृतिस। ठीक है, स्मृति में कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी वर लेड डाउन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ट्राइब्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड? विदेहास, भारतास, पंचालास, कुरूज। इनमें से कौन सी ट्राइब थी जिस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ट्राइब्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड? लेटर वैदिक पीरियड जो था उसमें कौन सा ट्राइब, जो जनजाति था एक तरह से कह सकते हैं, वो नहीं था? विदेहास, भारतास, पंचालास, कुरूज। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा हमारा भारतास। ठीक है, भारतास इज द करेक्ट आंसर। ही वाज, भारतास वाज नॉट ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड ट्राइब्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 एंड द क्वेश्चन इज इन वैदिक पीरियड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शनरी आफ्टर द किंग वॉज? पुरोहिता, सेनानी, लॉ ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या है क्वेश्चन? इन वैदिक पीरियड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी आफ्टर द किंग वाज? द करेक्ट आंसर विल बी पुरोहिता। ठीक है, पुरोहिता इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा दूसरा सवाल है, द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड? करा, वर्मन, बलि, विदाथा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी बलि। ठीक है, बलि, बाली जो कहिए। द टैक्स विच द किंग्स यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड, जो टैक्स वसूला जाता था वैदिक पीरियड में राजाओं के द्वारा, उसे हम लोग क्या कहते थे? बलि कहते थे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, इन द वैदिक सोसाइटी द टर्म यूज टू डोनेट अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज वाज? गोत्र, जना, विश, ग्रामा। देखिए, वैदिक जो सोसाइटी थी उस वक्त में जो ग्रुप ऑफ फैमिली होते थे, जो परिवारों का समूह होता था, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ है, ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर नहीं है, ग्रुप ऑफ फैमिली, जो फैमिली अलग अलग परिवार होते थे उनको उनके, जैसे अभी हम लोग का क्या होता है, एक परिवार होता है, उस परिवार को बहुत सारे परिवार मिला करके एक ख़ानदान होता है, बहुत सारे ख़ानदान रह करके एक गांव होता है, एक समाज, एक मोहल्ला, इस तरह से बढ़ते हैं। तो वैदिक सोसाइटी जब था उस वक्त में जो फैमिलीज़ थे उनके समूह को क्या कहते थे? जना कहते थे। ठीक है, जना। जो 98 नंबर क्वेश्चन है, द पुरानास आर डैश इन नंबर? पुरानास कितने थे? कोई बता सकता है पुरानास कितने थे? पुरानास 18 थे। ठीक है, वेदांत 108 थे। 99 नंबर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदांगास कंटेन्स द स्रोत, द गृह्य, द धर्म, सूत्रास? निरुक्ता, शिक्षा, छंदास, कल्पा। क्या होगा इसका आंसर? द आंसर विल बी कल्पा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? वैशेषिका, समख्य, योगा, कर्म मीमांसा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी? न जाने कितने एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी वैशेषिका। ठीक है, वैशेषिका सबसे पहली स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी थी। आप हमें बताएंगे कि कितने जो क्या कहते हैं स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी थे, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप हमें ये बताएंगे कि जो वैशेषिका जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है वो किसके द्वारा दी गई थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये भी चीज़। और देखिए, हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हो सके वो आपके लिए लेके आएँ। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द आपके लिए एक मास्टर वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें हम लोग अभी तो सिर्फ 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मिडिवल हिस्ट्री से भी 150-200 क्वेश्चन के आसपास लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से लेंगे। लगभग ये समझ के रखिए कि 500-550 क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कवर करेंगे हिस्ट्री के, जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट पीसीएस लेवल के। और उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि एक मास्टर वीडियो बनाएंगे जिसमें
कोशिश करेंगे कि 1000 के आसपास क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे जो हिस्ट्री के बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर लगा मुझे कि नहीं वीडियो चल रहा है, वीडियो देखी जा रही है, वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर लगेगा कि हाँ डिमांड है, तो हम उस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल की वीडियोस को, पढ़िए अच्छे से मेहनत के साथ और कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके इन क्वेश्चन पे गौर कीजिए, इनके ऑप्शंस पे गौर कीजिए कि अगर ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा जो ऑप्शन है उसका किससे रिलेशन है, किस क्वेश्चन से रिलेशन है। अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं, अब जैसे द पुरानाज आर डैश इन नंबर, द आंसर विल बी 18। अब इसमें दिया हुआ 25, 52, 108। हम लोग जानते हैं कि 108 किसका होता है। तो देखिए यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है। जैसे 100 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन था आज हमारे लिए, वो था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, वैशेषिका। अगर हमने अर्लीस्ट पढ़ा है तो हम ये भी पढ़ सकते हैं कि भाई जो सबसे लास्ट में था स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, वो कौन सा था, किसके द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, क्या वजह थी इसके पीछे। ये तमाम चीज़ें पढ़ने से ही हासिल हो पाता है। तब तक के लिए देखते रहिए MCQs विथ आंसर्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।